साथियों, स्वागत है सर विद्या जी के जीएस भागलपुर की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 12 मार्च सेकंड शिफ्ट का जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है साथियों, उसके प्रश्न को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं ताकि जो है अगला एग्जाम जो आरपीएफ कांस्टेबल का हो तो इस एग्जाम में आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा साथियों का किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, बताना रुक्मणी देवी जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नृत्य जो होता है साथियों, ठीक है, तो ये आपका होता है भरतनाट्यम से। ठीक है साथियों, इससे आपके भरतनाट्यम से सवाल बन रहे हैं, तो आप लोग कौन कौन से इसमें कलाकार फेमस कलाकार हैं इन सभी को आपको देख कर जाना है। चलिए साथियों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है भारत में केवल एक वास्तविक प्रतिवादी गरम दल के नेता कौन थे? तो गरम दल के नेता साथियों आपको पता है कि नरम दल और गरम दल दो भाग में बटे हुए थे। ठीक है, तो ये दोनों का जो है 1907 में जब सूरत अधिवेशन चल रहा था ना, ठीक है साथियों, तो ये दोनों अलग अलग विभाग में बट गए थे हमारे नेता सब। ठीक है, एक गरम दल में और एक नरम दल में। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। कौन साथियों? गरम दल के नेता की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है साथियों? बताना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। इसमें बहुत सा नदी का नाम आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में जो जो दिया जाएगा उसको आपको टिक करना था। ठीक है, तो लोहित नदी आपका जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है, दिबांग नदी हो जाती है, धनसिरी नदी हो जाती है, कामेग नदी हो जाती है, मानस नदी हो जाती है, तिस्ता नदी हो जाती है, ठीक है, सुबनसिरी नदी हो जाती है। ये सभी क्या है साथियों? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है साथियों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इन सभी में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, अगला सवाल है साथियों कि भारत में जो है रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किसके प्रावधानों के अनुसार की गई? तो सबसे पहले देखिए आरबीआई के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं साथियों। बैंक से संबंधित जो रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो रेट दर, ठीक है साथियों, ये सब भी पूछे जा रहे हैं। कितना से कितना हुआ, कौन नहीं बदला, तो इसको आपको जरूर देख के जाना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका भारतीय रिजर्व बैंक 1934। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक 1934 अधिनियम के तहत 1935 में 1 अप्रैल को जो है यह स्थापना होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है? तो आपको पता है साथियों आपका अनुच्छेद जो है 28, क्या साथियों? 25 से 28। ठीक है, 25 से 28 तक जो साथियों आपको धार्मिक स्वतंत्रता के से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 25 के मुताबिक साथियों हर नागरिक को अपने धर्म के शांतिपूर्ण अभ्यास करने और उसको बढ़ावा देने का अधिकार है। यह आर्टिकल 25 का था और आपको धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जैनिक सिनर किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? तो जैनिक सिनर किस देश के टेनिस खिलाड़ी पूछा गया तो कभी पूछेगा साथियों कि टेनिस का जो है खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो जैनिक सिनर इटली का। ठीक है, इटली का जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी अगर पूछ दिया जैनिक सिनर नाम याद रखना है। ये सवाल जो है घुमा फिरा के जो है आरपीएफ कांस्टेबल में टीसीएस के द्वारा पूछा जा रहा है। भारत का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर वर्ग में है? ठीक है, क्षेत्रफल बताना है तो वर्ग में ही साथियों होगा। आपको पता है साथियों कि ये जो क्षेत्रफल से संबंधित भारत का जो बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आ रहा है, जैसे कि जनसंख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, कितना निवास ग्राम में करती है, कितना शहरी में करती है, इन सभी के टॉपिक को आपको देख कर जाना है। तो क्षेत्रफल जो आपका जो है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। टोटल की बात करें तो यहाँ 32.8 आ गया, वही हो गया साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरा डाटा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं साथियों। अगला सवाल है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो आपको पता है साथियों 1857 की क्रांति मंगल पांडे जहाँ से स्टार्ट किए थे, मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को चर्बी वाले कारतूस के वजह से स्टार्ट होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई साथियों? अंग्रेजों का सहयोग ना करना, ठीक है, उसको कोई भी जूते पॉलिसी सभी को काम ना करना। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है साथियों। कब होता है? 1 अगस्त 1920 से। अगला, गुप्त वंश की जो है स्थापना किसने किया था साथियों? तो गुप्त वंश की स्थापना जो किया था साथियों श्री गुप्त ने किया था। किसने किया था? तो इसका राइट आंसर श्री गुप्त हो जाएगा। तो आपको पता है साथियों कि जो है प्राचीन इतिहास से भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं और इन्हीं का वीडियो हमने साथियों बना दिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आरपीएफ कांस्टेबल लिखिएगा या फिर हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? साथियों अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था 14 फरवरी 1556 को। कब हुआ था? 1556 को 14 फरवरी को हुआ था। ठीक है साथियों,
ये सब सवाल जो है आप एग्ज़ाम दे चुके हैं या नहीं दिए हैं, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। किसी और एग्ज़ाम में ये सवाल आ सकता है, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। या आपने अगर एग्ज़ाम अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल का नहीं दिखे हैं तो इससे रिलेट करके आपको जो है टॉपिक पढ़ के जाना है, ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संसद संविधान के कौन से भाग में आती है? संसद होता है साथियों भाग 5 में आती है। किस में आती है? भाग 5 में संसद आती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं साथियों। अगला सवाल कह रहा है परावर्तक सूरदर्शी, ठीक है, की खोज किसने की थी? तो ये जो खोज किया था साथियों आपका सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, परावर्तक सूरदर्शी या दूरदर्शी साथियों, दूरदर्शी का जो परावर्तक दूरदर्शी का खोज किया था सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति जो आज भी अलग, ठीक है, अलग अलग रहती है, अलग थलग नहीं, अलग अलग रहती है। ठीक है, तो वह जरवा, ओंगे और सेंटिनली, ठीक है, सेंटिनली ये जो है जनजाति आज भी अलग अलग रहते हैं। जारवा, ठीक है, ओंगे और सेंटिनली। ठीक है, सवाल नंबर अगला, ब्रह्मपुत्र घाटी में कौन सा कारखाना है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में साथियों मोरान हुगरीजन तेल क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? मोरंग हुगरीजन तेल क्षेत्र है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में। चलिए विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, ठीक है, फेरा भारत में कब ये पारित होता है? तो 1973 में। ठीक है साथियों, ये सभी सवाल जो एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा घुमाने के लिए 1973 इसका याद रखेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है हाफ mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछेगा हाफ mv², और स्थितिज ऊर्जा का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो mgh। तो आपको इस दोनों में कंपैरिजन करके रखना। अगर ये सवाल पूछ जाए तो अगले शिफ्ट में आपको ये सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर अगले दिन जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये हाफ mv² राइट आंसर इसका हो जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का आता है? अगर पूछ लेगा साथियों पहले किस क्षेत्र का आता था जब जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो पहले प्राथमिक क्षेत्र का आता था पहले। ठीक है, अभी वर्तमान की बात नहीं करना साथियों, पहले जब ये इसका गणना स्टार्ट हुआ था तो ये प्राथमिक क्षेत्र आता था, लेकिन वर्तमान में जो तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, कृषि। जीडीपी बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो यहाँ पर कृषि हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो है जीडीपी बढ़ाने में। और टैक्स सबसे ज़्यादा जो मिलता है साथियों किससे मिलता है? तो आपका जो है तृतीय क्षेत्र की बात करेगा तो आपको जो साथियों तृतीय क्षेत्र से जो है सबसे ज़्यादा जो सरकार को टैक्स मिलता है। यहाँ कृषि इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है, तो 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया और ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो है ये 1857 का क्रांति जब होता है तो कंपनी को हटाकर जो है ये जो है ब्रिटिश राज जो है अपने अधीन कर लेता है 1858 में। ठीक है, 1858 में। ठीक है, यह कंपनी के हाथों से जो है साम्राज्य चला जाता है और जो वहाँ का गवर्नर सबको स्थापित कर देता है। दरबान संरक्षण का नियम क्या कहता है? आपको पता है साथियों दरबान संरक्षण क्या, ना किसी को नष्ट किया जा सकता ना किसी को उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि उसका कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी भी बंद प्रणाली में दरबान न तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, इसे केवल एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है साथियों, जैसे कि कोई अगर झरना से गिर रहा है, ठीक है, इस एनर्जी में आप टरबाइन लगाकर इसको जब विद्युत में बदल सकते हैं। ठीक है, इसको एनर्जी को क्या करते हैं आप कन्वर्टिंग कर सकते हैं, ना कि इसको समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से दरबान संरक्षण नियम कहलाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए या फिर सर्च करके ही बताइए साथियों दरबान संरक्षण का नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था, क्योंकि आपके शिफ्ट में सवाल आ सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद प्रेरणा देता है? तो ये 2010 भारतीय संविधान अधिनियम जो अनुच्छेद आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 जो आपका जो है प्रेरणा देता है। अगला सवाल क्या कह रहा है? तो भारत में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में कुल कितने पदक जीते? ये करंट का सवाल था साथियों, करंट अफेयर्स में ये जो आया था कितना 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, 6 जो स्वर्ण पदक जीते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में आयोजित स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत मिशन कौन सा संस्करण है? तो ये भारत में जो है 10वां संस्करण चल रहा था 2024 में आयोजित स्वच्छता अभियान मिशन स्वच्छ भारत मिशन के तहत। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर था? भ्रष्टाचार जो भारत में 96 स्थान पर भारत आ रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार में 96 नंबर पर आ रहा है भारत।
चलिए, इनमें से क्या राज्यपाल के अधिकारों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में जो था राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने का अधिकार, ठीक है, ये जो आपके राज्यपाल के अधिकारों में शामिल नहीं है। सवाल अगला साथियों, नवाचार पुरस्कार से किस आईआईटी को सम्मानित किया गया है? तो नवाचार समाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपका आईआईटी रुड़की को, ठीक है साथियों। किसको किया गया? आईआईटी रुड़की को किया गया है, याद रखिएगा। राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है? ठीक है साथियों, टोटल राग में स्वर जो है 12 होते हैं, ठीक है, 12 राग टोटल होते हैं, 5 शुद्ध होते हैं और 7 जो है क्या बोलते हैं उसका अशुद्ध स्वर बोलते हैं। 5 कम से कम इम्पोर्टेंट होना चाहिए साथियों, ठीक है। टोटल अगर पूछेगा तो 12 होता है, ठीक है, 5 शुद्ध और 7 को क्या होता है अलग बुलाता है अशुद्ध, जिसको बोलते हैं हम लोग। एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? एनजीटी के पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा, ठीक है, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा जो है पहले अध्यक्ष थे एनजीटी के। वर्ष 2025 में बैंक दर क्या रहा? तो वर्ष 2025 में बैंक दर देखिए, बैंक दर 6.50, ठीक है, ये जो है 2025 में क्या दर रहा पूछा जा रहा है। और इसमें कभी रेपो रेट दर पूछ दिया जाता है, ठीक है, कभी पूछता है रिवर्स रेपो रेट दर क्या हुआ, ठीक है, कितना से कितना बढ़ा। तो इस टॉपिक को आपको देख के जाना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है समझ आया होगा साथियों, और यहीं पर हमारा स्लाइड समाप्त होता है, ठीक है। जितने भी सारे क्वेश्चन हमें जो है सर्च कर करके जहाँ से उपलब्ध हुए विद्यार्थियों के द्वारा हुआ, यूट्यूब से हुआ, ठीक है, तो हम आपके बीच समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा कंटेंट, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको साथ ही आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है चैनल के बायो में दिया गया है, अगर आप नए विजिट किए हैं तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।